हेलो बच्चों, आज हम अपनी नई उमंग की हिंदी बुक में नया क्या पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आज हमारे लिए नया क्या है सीखने को। आज हम लेसन नंबर 9 डॉक्टरी मेडिकल प्रैक्टिस पढ़ेंगे। फागुन का महीना है, लेकिन जाड़ा अभी काफ़ी पड़ रहा है। फागुन यानी कि होली का महीना है और यानी कि मार्च का महीना है और अभी भी ठंड काफ़ी पड़ रही है। कुछ ही दिन पहले लगभग पूरे सप्ताह झड़ी लगी, मतलब कुछ सप्ताह पहले बहुत बारिश हुई। बिशंबर बाबू ने एक मोटा सा कंबल ओढ़ रखा है। ये जो बिशंबर बाबू है, ये मोटे से कंबल ओढ़कर बैठे हुए हैं। गुप्ती टोली के बिशंबर बाबू पालकी पर सवार होकर सतग्राम जा रहे हैं। गुप्ती टोली के बिशंबर बाबू जो हैं वो सतग्राम जा रहे हैं। पालकी के छत पर दवाइयों की पिटारी रखी हुई है, उसे रस्सी से कसकर बांध रखा है। पालकी के साथ बिशंबर बाबू का नौकर शंभू चल रहा है। ये जो है उनका नौकर शंभू चल रहा है। शंभू के हाथ में लाठी है। शंभू काफ़ी तगड़ा है, वह इतना बलवान है कि उसे देखकर हैरानी होती है। उनका जो नौकर है बहुत ही शक्तिशाली है, जिसको देखकर लोग आश्चर्य करते हैं। एक बार कुंभीरा के जंगल में उसे रेंज ने पकड़ लिया। उसके पास बंदूक नहीं था, बस वह लाठी से मारकर ही रेंज से भिड़ गया। जमकर लड़ाई हुई। शंभू की लाठी की मार से रेंज की हड्डी टूट गई। उसमें उठने तक की बुता ना रही, यानी कि हिम्मत नहीं रहा। उसने इतना उस रेंज को मारा कि उसे उठने तक का भी हिम्मत नहीं रहा। ऐसी ही बात एक बार और हुई। शंभू बिशंबर बाबू के साथ स्वर्णगंज जा रहा था। वह पद्मा नदी के किनारे खाना पकाने की ज़रूरत आ पड़ी। प्यास लगी तो नदी में पानी पीने उतरा। वह घड़ियाल से भिड़ गया। घड़ियाल आज भी शंभू को ना भूला होगा। एक बार वो बिशंबर बाबू के साथ स्वर्णगंज गया था और वहाँ खाना बनाने की ज़रूरत पड़ी। वो नदी में जैसे ही पानी लाने के लिए गया प्यास की वजह से, तो वहाँ घड़ियाल यानी कि मगरमच्छ उस पर हमला कर दिया। शंभू ने इतना उससे मुकाबला किया कि आज भी अगर वो मगरमच्छ होगा तो उसे याद होगा कि किसी ने मुझसे पंगा लिया था। बिशंबर बाबू डॉक्टर हैं, रोगी को देखने निकले हैं। बहुत दूर जाना है। स्टीमर घाट के स्टेशन मास्टर मधु विश्वास का छोटा लड़का बीमार है, बेचारा बड़े कष्ट में है। विष्णुपुर पहुँचते पहुँचते सांझ हो गई। चरवाहे ढोर ढंगर लेकर लौटने लगे। बिशंबर बाबू जो पालकी पे बैठकर दवाई की पोटली छत पर रख के जा रहे हैं, वो स्टेशन मास्टर के छोटे लड़के को देखने जा रहे हैं जो बहुत ही कष्ट में है। और वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी और शाम के समय में लोग अपने जितने भी पशु हैं उसको लेकर घर की ओर लौट रहे हैं। बिशंबर बाबू ने पूछा, क्यों बेटे, बता सकते हो सतग्राम कितनी दूर है? उन्होंने किसी से पूछा कि सतग्राम कितनी दूर है। चरवाहा बोला, जी वह तो कोई 7 कोस होगा। आज रात आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, राह में डाकुओं का पुर है। डॉक्टर बोले, क्या करे बेटा, रोगी कष्ट में है, जाना ही होगा। उन्होंने किसी बच्चे से सतग्राम का रास्ता पूछा। सतग्राम के जाने के लिए उसने बताया कि 7 कोस और दूर है। और उस बच्चे ने यह भी बताया कि आप रात मत निकलिए, आज रात आप यहीं रुक जाइए, क्योंकि बीच में
डाकुओं का घेरा है जो जहाँ आपके जान को खतरा हो सकता है। लेकिन विशंबर बाबू ने बोला कि क्या करें, मुझे तो जाना पड़ेगा, उस बच्चे को इतना कष्ट है, उसके लिए तो मुझे जाना ही होगा। चलते चलते रात के 10 बजने को आए। अचानक रस्सी खुल गई, दवाइयों की पिटारी पालकी की छत से गिर गई, कुछ शीशियाँ चूर चूर हो गई। पिटारी को फिर कसकर बांध दिया गया, मगर तब तक एक और आफत आ गई। लगभग 2 कोस गए होंगे, पालकी का डंडा तड़ककर टूट गया और पालकी नीचे ज़मीन पर आ गिरी। पालकी हल्की लकड़ी से बनी थी और विशंबर बाबू थे भारी भरकम। फिर तो रात वहीं काटनी पड़ी और कोई चारा नहीं था। डॉक्टर साहब ने घास पर कंबल बिछा लिया और लेट गए। लालटेन पास ही रखी थी। कुछ ही दूर गए कि उनका दवाई का जो पिटारी था ऊपर रस्सी से बंधा हुआ वो कटकर नीचे गिर गया और कुछ जो उनमें शीशियाँ थी वो भी चूर चूर हो गई। और जब तक उसे बांधने की कोशिश की दवाई की पिटारी को, तब तक उनका जो पालकी का जो डंडा था जो कमज़ोर हो चुका था और विशंबर बाबू काफ़ी हट्टे कट्टे थे, उनका वज़न सह नहीं सके और वो टूट गया। और इसकी वजह से विशंबर बाबू को बीच में ही आराम करना पड़ा और वो घास पर लेटकर आराम कर रहे थे और वहाँ बगल में लालटेन जल रही थी। तभी कहारों ने सरदार बुद्ध ने आकर कहा, वह देखिए कुछ लोग इधर आ रहे हैं, निश्चय ही ये डाकू हैं। विशंबर बाबू ने कहा, डर का है कि तुम सब हो ही। बुद्ध बोला, बगलू भाग गया है, पल्लू भी नहीं दिखाई देता, बक्सी उस झुरमुट में छिप गया है। विष्णु के तो डर के हाथ पैर फूले पड़े हैं। तभी कहारों के सरदार मतलब जो पालकी लेकर जा रहे थे, उनके जो हेड थे, उन्होंने बताया कि विशंबर बाबू आगे कुछ हलचल हो रही है, ऐसा लग रहा है कि डाकू आ रहे हैं। और जो हमारे जो चार बंदे थे, बगलू पल्लू, सभी डर से छिप गए हैं और जो बक्सी था वो भी छिप गया है। अब हम क्या करें? सबके डर से हाथ पैर फूल रहे थे। यह सुनते ही डॉक्टर बाबू डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे, चिल्ला उठे, शंभू शंभू। जब उन्होंने यह देखा कि सभी कोई मतलब उनके जितने भी पालकी वाले थे, जितने भी पालकी उठाने वाले लोग थे, सब इधर उधर जाके छिप गए हैं, तब उनको भी डर लगने लगा कि अरे अब तो मैं अकेला रह गया। तब उन्होंने डर से शंभू शंभू चिल्लाया। शंभू बोला, जी साहब अब क्या होगा? डॉक्टर साहब ने बोला। शंभू बोला, डर काहे का, मैं तो हूँ ही। डॉक्टर साहब बोले, पर वो 5 हैं। शंभू बोला, मैं शंभू जो हूँ उसे उठकर छलांग भरी, गरज कर बोला, खबरदार। शंभू ने अपनी लाठी संभाली और डाकुओं पर टूट पड़ा। डाकू सिर पर पांव रखकर भाग पड़े। जब विशंबर बाबू डर से हाथ पैर कांपने लगे, तब उन्होंने शंभू को आवाज़ लगाया। शंभू को बोले कि शंभू अब क्या करें? शंभू ने बोला, सर साहब मैं हूँ, आपको किस चीज़ का डर है? तब विशंबर बाबू ने बोला, वो लोग तो 5 है और तुम अकेले। लेकिन शंभू ने बोला, मैं अकेले ही सबको संभाल लूँगा। और इतनी ज़ोर से उसने छलांग लगाकर आवाज़ लगाई कि सभी जितने भी डाकू थे वो उल्टे पांव मतलब बहुत तेज़ी से वो भाग गए। शंभू ने अपनी लाठी संभाली और डाकुओं पर टूट पड़ा। शंभू ने क्या की, लाठी संभाली और उस डाकुओं के ऊपर जा दौड़ा और सभी डाकू बहुत तेज़ी से भाग गए। सवेरा हो गया। फटे बादलों में सूरज की किरणें झांकने लगी। एक एक करके सभी कहार लौट आए। बगलू आया, बक्सी के हाथ पकड़े। विष्णु आया, उसका दिल उस समय भी कँपकँपा रहा था। जब सुबह हुआ
तब उनके जितने भी कहार मतलब जो पालकी उठाने वाले जितने भी थे वो सभी धीरे धीरे आ गए, लेकिन सुबह तक उन्हें फिर भी बहुत काफ़ी डर लग रहा था। और यह किसने लिखा है? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। इसमें विशंबर बाबू के नौकर शंभू की ताकत के बारे में बताया गया है कि वह कितने ताकतवर थे।